Assalamualaikum students. So today we will be learning about the nasal cavities. अच्छा, nasal cavities में अगर हम लोग देखें तो nasal cavity का हमारा वेस्टिब्यूल होता है. वेस्टिब्यूल कहते हैं मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ. टिपिकल nasal cavity की डायग्राम है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज़ द वेस्टिब्यूल ऑफ nasal cavity. ठीक है, दिस इज होल द वेस्टिब्यूल. ठीक है, अब वेस्टिब्यूल ऑफ nasal cavity जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं. सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स और स्मॉल हेयर्स. अब ये आप सबको पता है कि हमारे हेयर्स इधर प्रेजेंट होते हैं. उन हेयर्स का क्या फंक्शन होता है कि उनमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको इंट्रैप करना है. ठीक है, उनको इंट्रैप करना है और उनकी फिल्ट्रेशन करनी है, मतलब फिल्ट्रेशन का काम है इनका. ठीक है, इन हेयर्स को हम लोग कहते हैं विब्रिसाई. ठीक है, इधर स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगे, इधर सेबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगे. टॉकिंग अबाउट द म्यूकोजा. म्यूकोजा हमारे पास दो टाइप्स के होंगे. एक हमारे पास रिस्पायरेटरी म्यूकोजा होगा और एक हमारे पास ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा होगा. तो पूरी नेज़ल कैविटी में हमारे पास रिस्पायरेटरी म्यूकोजा होता है एक्सेप्ट फॉर द रूफ ऑफ नेज़ल कैविटी. रूफ कहाँ पे होगी? जहाँ से हमारी आईब्रोज का हिस्सा है उससे थोड़ा सा नीचे जो हमारे पास एरिया प्रेजेंट होगा वो हमारी नेज़ल कैविटी की रूफ होगी. ठीक है, और ये जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा है इट इज़ येलो इन कलर दो दिस डायग्राम हैज़ पिंक शेड. तो दिस इज़ जस्ट अ स्कीमेटिक डायग्राम, वैसे इसकी येलो अपीयरेंस होती है. एंड द रेस्ट इज रिस्पायरेटरी म्यूकोजा. अब दोनों में कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे दैट आई विल एक्सप्लेन यू. सबसे पहले हम लोग रिस्पायरेटरी म्यूकोजा की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. टॉकिंग अबाउट द रिस्पायरेटरी म्यूकोजा. तो रिस्पायरेटरी म्यूकोजा में हमें पता है कि म्यूकोजा में सबसे पहले मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हमारे जो टिपिकल रिस्पायरेटरी एपिथेलियम होता है उसके अंदर एपिथेलियम आता है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, फिर कनेक्टिव टिश्यू आएगा, स्मॉल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया. ठीक है, इसको मैं इस डायग्राम से शो करूँ, ये देखेंगे हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है. देन वी हैव गॉट द basement membrane, this is the basement membrane, and then there is a layer of connective tissue which is called the lamina propria. अब lamina propria में आपको different structures नज़र आ रहे हैं. तो lamina propria के अंदर जो structures present होते हैं इसको मैं बताती हूँ. सबसे पहले तो हमारे पास simple branch tubulo acinar glands होंगे. जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसमें वो बाउमेंस ग्लैंड की है. जो बाउमेन ग्लैंड होता है हमारे पास म्यूकस की सिक्रीशन कर रहा होता है. ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ब्लड वेसल्स के प्लेक्सेस. ठीक है, और वो आपस में एनास्टोमोसिस कर रहे होते हैं, एटियोवेनस एनास्टोमोसिस हो रही होती है. ठीक है, अब हमारी जो है नोज़ के अंदर डिफरेंट जो है स्मूथ मसल्स की वजह से एलिवेशंस बनती है, इनको हम कहते हैं कॉनका है. ठीक है, एक सुपीरियर कॉनका होता है, फिर हमारे पास मिडल होता है, फिर इन्फीरियर होता है. जैसे अगर मैं ये टिपिकल नोज शो करूँ, this is a nose, this one be the superior and then middle then inferior. तो over the inferior concha over here there is present venous plexuses जिसको हम कहते हैं swell bodies या cavernous bodies. ठीक है, अब इनकी क्या सिग्निफिकेंस है कि हर 20 से 30 मिनट्स बाद इन वीनस प्लेक्सस के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी एयर फ्लो की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है. और इस रिस्ट्रिक्शन ऑफ एयर फ्लो से हमारे पास क्या होता है कि हम पता है किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक हवा पड़े तो वो ड्राई हो जाती है. तो उस रिस्ट्रिक्शन ऑफ एयर फ्लो से हमारे पास क्या होता है कि मॉइस्चराइजेशन होती है. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद फिर उन्होंने लैमिना प्रोप्रिया की बात की है कि जो इसकी डीपेस्ट लेयर है, ऑब्वियसली वी आर मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर साइड. तो डीपेस्ट लेयर में हमारे पास ये बोन के साथ ब्लेंड हो जाएगी. पेरियोस्टियम जो बोन की आउटर कवरिंग होगी उसके साथ ब्लेंड हो जाएगी. और अगर कार्टिलेजेस प्रेजेंट हैं, जिस जगह पे कार्टिलेजेस हैं, जिस जगह पे बोन है वहाँ पेरियोस्टियम के साथ ब्लेंड कर जाएगा. जहाँ कार्टिलेजेस है वहाँ पेरिकॉर्डियम जो कार्टिलेज की आउटर लेयर होगी उसके साथ कनेक्ट कर जाएगा. इसके अलावा इसके सीरस और म्यूकस सिक्रीशंस होंगी. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा. ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा के अंदर सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये येलो कलर का होगा. ठीक है, और ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे पास सेंसेशंस ऑफ स्मेल करते हैं. ठीक है, और इसके अंदर ये बात याद रखनी है कि लैमिना प्रोप्रिया के अंदर सीरस ग्लैंड